चलिए सेल वाल हम लोग पढ़ेंगे। सेल वाल दिखाई दे रहा ना? एक लाइट बंद कर दो इधर, बंद कर दो। यही बुलाएगा एक और सब लाइट बंद। हाँ चलिए सेल वाल। सेल वाल का हिंदी होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का नाम आप लोग सुने? भित्ति, भित्ति शब्द एक मगही शब्द भी है। भित्ति का मतलब दीवार होता है। तो बाहरी दीवार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल का एक 8 क्लास का वीडियो जो था हम डाले थे, और उसका सेल का दूसरा वीडियो शायद है जिसको हम डाले हैं। उसमें हम लोग शेर बोल रहे हैं, क्या बोल, शेर के ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा किए थे। सेल के अंग के बारे में हम लोग चर्चा किए थे उसमें। और उसमें लगता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ था। आपके यूट्यूब पर दिया गया है, उसको हम लोग क्लास ही का वीडियो हम अपलोड कर दिए थे। चलिए सेल जो होता है, ये तो जानते हैं। सेल के बारे में डेफिनेशन हमको नहीं करना, हमको सबसे पहले सेल वाल के बारे में बताना है। सेल वाल जो होता है बाबू, वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में अब्सेंट होता है। क्लियर? अनुपस्थित। किसमें उपस्थित होता है? प्लांट्स में उपस्थित और एनिमल्स में अब्सेंट होता है। अब एक सवाल पे पूछेगा कि बताइए सेल वाल किस चीज से बना हुआ है, तो पूछेगा आपसे, ठीक है? तो सेल वाल बना हुआ है सेलुलोज से। किस चीज से? सेलुलोज। सेल वाल सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है? अब कोई पूछेगा कि सेलुलोज किस चीज से बना हुआ है, ठीक है? कोई आदमी पूछ दे कि सेलुलोज किस चीज से बना है, तो सेलुलोज बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। सेलुलोज किस चीज से बना है? कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा? याद रहेगा? सेल में सेल वाल जो है वो किस चीज से बना है? सेलुलोज। सेलुलोज किस चीज से बना है? कार्बोहाइड्रेट बाबू 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आप लोग शायद पढ़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट बताओ कौन सा भोजन करने पर मिलेगा? बताओ, किसको पता है? कौन भोजन करने पर मिलेगा? मीठा भोजन करने पर। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेकेरॉइड्स, याद रहेगा? या मोनोसेकेराइड्स। दूसरा डाइसेकेराइड्स और तीसरा पॉलीसेकेराइड्स। कल कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और एक पॉलीसेकेराइड्स। तो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट से बना है। कौन से कार्बोहाइड्रेट से? तो पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है सेलुलोज। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? सेलुलोज किस चीज से बना है? कौन से सेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। सेल वाल किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से। कोई ऐसे पूछे तो सेलुलोज से। सेलुलोज में कौन सा सेलुलोज? सेलुलोज किस चीज से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। कौन से कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड्स। याद रहेगा सबको? चलिए अब है जो सेल वाल होता है वो एनिमल्स में तो होता ही नहीं सबसे पहले, ठीक है? और या जो है बाहरी एक मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन नहीं कर सकते, बाहरी एक आउटर लेयर है। और यहाँ पर ये सबसे हार्ड पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है सेल वाल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट कौन? सेल वाल। सेल वाल सबसे कठोर पार्ट है प्लांट का।
और यह डेड भी होता है। डेड माने मरा हुआ, मृत, मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है, याद रहेगा आपको। और इसमें सेलुलोज के कारण, सेल बोल तो बना हुआ है किस चीज से? सेलुलोज से। और सेलुलोज बहुत हार्ड है क्योंकि सेलुलोज में पानी 0% होता है। फिर पूछेगा कि सेल वॉल में जो बना हुआ है सेल वॉल वो हार्ड क्यों है, बताओ? क्योंकि वो बना हुआ है सेलुलोज से, और सेलुलोज में एक भी पानी उनी नहीं होता, 0% वाटर होता है। इसको हम लोग डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर घुमा घुमा के क्वेश्चन करेगा तो बताइएगा कि मान लो कि एनिमल्स में नहीं पाया जाता सेल वॉल, एनिमल्स में नहीं पाया जाता, प्लांट्स में पाया जाता है, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है क्या? जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, तो ये सब में सेल वॉल पाया जाता है, याद रखिए। उसमें से बैक्टीरिया देख लीजिए, बैक्टीरिया जो होता है, हम सब लिखवा देंगे आज ही। ये बैक्टीरिया जो होता है इसमें भी सेल वॉल पाए जाते हैं, और उस सेल वॉल का नाम है लिख देते हैं पेप्टिडो। पेप्टॉन से शायद बना हुआ है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बना है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन से बना हुआ है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है ना। प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टिडो ग्लाइकॉन से बना हुआ है। फंगी का, फंगी आप लोग फंजाई भी कहते हैं इसको। फंजाई जो है काइटिन नामक, काइटिन से बना हुआ है, काइटिन, CH काइटिन। तो पूछेगा कि फंगी में जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना है? काइटिन। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है काइटिन, ठीक है। तो फंगी जो है किस सेल वॉल से बना हुआ है? काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडो ग्लाइकोजन यानी प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। इसको एमिनो एसिड भी बोलेंगे हम लोग, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद एल्गी। एल्गी आप लोग देखे होंगे, पेड़ पौधा ही जैसा होता है, इसलिए इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलॉजी से बना हुआ है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा, ठीक है। सेल वॉल तो सब पढ़ता है, लेकिन अगर किसी से पूछ दीजिए कि क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, हाँ, उसका नाम क्या है? सेल वॉल किस चीज से बना है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन से, फंगी का काइटिन से, और एल्गी का सेलुलोज से ही बना हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है बाबू? इसका फंक्शन है सेल वॉल का कि प्रोटेक्शन करना, शेप और साइज में भी मदद करता है, शेप और साइज के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो कुल मिला जुला कर पूरा अगर हम बात करें शुरू से लेकर अंत तक, तो आइए एक बार देख लेते हैं। सेल वॉल पेड़ पौधों में पाया जाता है, एनिमल्स के बॉडी में एब्सेंट होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सेलुलोज में क्या मिला होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा न्यूट्रिएंट से? कार्बोहाइड्रेट। आपको पूछेगा कि सेलुलोज किस कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट हैं, उसमें से पॉलीसेकेराइड्स जो है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, उससे बना हुआ है सेलुलोज, ठीक है। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट इतना तक क्लियर। उसके बाद है कि सेल वॉल बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, क्योंकि इसमें 0% वाटर होता है, पानी का मात्रा नहीं होता है। उसके बाद है क्या सेल वॉल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन से बना हुआ है। फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, और एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। ये हो गया इतना तक क्लियर। आइए हम लोग लिख लेते हैं, इसको पूरा को लिख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, देखो
सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक और नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का 3 गो नाम है और हिंदी में कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। कला भी कई कई हिंदी मीडियम वाला बच्चा को दुविधा में डाल देगा, बोलेगा कोशिका कला क्या है, लेकिन उसने कोशिका भित्ति पढ़े, कोशिका झिल्ली पढ़े, कला और केला क्या दे दिया, अब लेकिन बड़ा दिक्कत होगा। तो कोशिका कला, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब एक ही बात है। इसका खोज किए थे क्रैमर नामक एक साइंटिस्ट, लिख देते हैं खोज क्रैमर, क्रैमर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। क्रैमर ने आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, उसमें सेल मेम्ब्रेन का खोज किया था, ठीक है, याद रहेगा। आरबीसी कोई पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन का खोज कौन किया, तो क्रैमर। किस सेल में, तो रेड ब्लड सेल में सेल मेम्ब्रेन का खोज किया था, ठीक है, याद रहेगा। यह जो है पेड़ पौधा यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों के शरीर में पाया जाता है। एक और खास बात, यह जो है बाई लेयर्ड होता है, बाई माने डबल लेयर वाला होता है, बाई लेयर, बाई मतलब दूगो इसमें लेयर होता है, और यह फोस्फोलिपिड से बना होता है। फोस्फोलिपिड्स, यही सब पूछेगा आपको, फोस्फोलिपिड, लिपिड जहाँ लग गया तो फैट्स, वसा, लिपिड्स माने वसा होता है, यानी यह फोस्फो, ऐसा लिपिड, देखो इसको अपने से बनाओ, ऐसा लिपिड, ऐसा फैट जिसमें आगे फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वो कोई पूछेगा सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, तो फॉस्फोलिपिड से, लिपिड मैंने फैट से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है। सेल में इतना इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीज़ हम बताए हुए हैं, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स का कुछ पार्ट है, बाकी हम और बताते रहेंगे, है ना। कल हम लोग, और आज हो सकता है न्यूक्लियस का भी कुछ पार्ट अगर हो जाए तो सब तुम कर लेंगे। कल 2 टॉपिक इसी तरह पढ़ा कर लिखवा दिया जाए, 2 टॉपिक, अब उसके बाद ज़्यादा आपका बचा हुआ इसमें नहीं है, बाकी सबका फंक्शन और खोज करने वाला सब लिखवाया हुआ है ना, याद करो, लिखवाया हुआ है ना। इसमें सेल वाला और सेल मेम्ब्रेन हम चर्चा ही नहीं किए थे, उसको हम चर्चा करते रहे। इसमें देख लो किस से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से। अच्छा बताओ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है? अच्छा, बढ़िया डिफिनेशन है, इतना बढ़िया ही बताइए। देखिए नूतन कुमारी जो है बोल रही कि रिकॉर्ड हो रहा, बोली कि एगो के कोशिका भित्ति कहते हैं, एगो के कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये अंतर है। चलिए, सेल वॉल सेलुलोज से बना है और सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से नहीं बना होता है ना। एगो के निगेटिव और पॉजिटिव बताइए। सेल वॉल प्लांट में होता है, दोनों में हो गया अंतर। और कोई बड़का अंतर है, से पूछा है कोई? अंतर माने, अंतर तो लोग सब नहीं समझते, अंतर माने डिफिनेशन नहीं बताना है, व्हाट इज सेल वॉल। अंतर मतलब दोनों के बीच में विभिन्नता बताइए, ठीक है। जैसे क्या अपने बहुत सारा चीज ऐसा है जिसमें भिन्नता हो सकता है, जैसे स्प्लेंडर प्लस और कुछ बुलेट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। वो ज़्यादा तेल पीता है, कम तेल पीता है। बुलेट ज़्यादा सीसी का उसमें इंजन है, इसमें कम सीसी का है। बुलेट जो है पैसा वाला आदमी रखता है, ये गरीब आदमी रखता है, ठीक है। यही अंतर, देखो बढ़िया से सीखो। ओकरा पर 2 गो मोटा बैठ नहीं सकता, एक पर 3 गो मोटा बैठा दीजिए। देखिए अंतर, देखिए भविष्य में कोई अगर इसको देखिए, वो जो देता है उसको जिम, उसका जो देने वाला होता है वो सोच करके देखता है कि बेटे या बेटी बैठे, एकरा में कि बेटा बेटी नाती तीनों बैठे,
इस लिहाज से दिया गया है। एकरा में है कि भाई पतले पतले आदमी बैठेगा लेकिन 3-4 को बैठ जाएगा, तो बड़ा सोच समझ कर ये सब दिया जाता है। देखिए अगला, देखिए आगे इसका थिकनेस। अच्छा झिल्ली है, झिल्ली मतलब कागज है ना, कागज है तो देखो झिल्ली है, कागज है। इसका थिकनेस कितना होता है, थिकनेस और मोटाई। तो सेल वॉल का मोटाई जो होता है 75, यहाँ लिख देते हैं, थिकनेस 75 एंगस्ट्रम होता है, ठीक, 75 एंगस्ट्रम। और ये कितना नैनोमीटर होता है याद है? शायद 7.5 नैनोमीटर, हम देख के बता देंगे, 7.5 नैनोमीटर। और इसका मीटर में बदलेगा तो 0.007 मिलीमीटर। इसका थिकनेस, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया। इसको लिखने के लिए चलिए ये लिख देते हैं। हाँ, अब हम लोग के बॉडी में तो आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट में भी कोई ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो एक सेल है, एक सबसे पहला पार्ट है फ्लोएम। पेड़ पौधा में फ्लोएम एक पार्ट होता है, टिश्यू जिसको कहते हैं, ट्यूब लाइक होता है। उसमें भोजन का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम में। और जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स का। पेड़ पौधों में कोई पूछेगा कि जाइलम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स को। और फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है पेड़ पौधा में, प्लांट्स में? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। और इस फ्लोएम में एक सेल होता है जिसका नाम है सिव सेल, SIEVE, सिव, SIEVE, सिव सेल। और इस सेल में आरबीसी नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधा में फ्लोएम के अंदर एक सिव सेल होता है, उस सिव सेल में आरबीसी नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधा में फ्लोएम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पेड़ पौधा में एक ऐसा पार्ट जहाँ पर वाटर और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। फूड के ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट को फ्लोएम कहते हैं। और पेड़ पौधा में फ्लोएम के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है सिव सेल। और सिव सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और हम लोग के बॉडी में भी एक सेल है आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्लियर? कल इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी 8वां क्लास में जो पढ़े हैं आपके लिए सबसे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। 8 क्लास का कोई जोर नहीं है ना। सोनी के अनुसार अगर कहे तो कोई जोर केहू नहीं के कोची, तो भोजपुरी बहुत अच्छे बोलती है, तो ही बात है। कुछ तो नहीं लिखी थी, चलिए कॉपी किताब पर ये सब पता नहीं कौन लिख देता है। हालांकि वो नहीं लिखे, कोई दूसरा का अक्षर था, कोई उसका कॉपी पर लिख देता है। ठीक है, चलिए तो आज बस इतना ही। हाँ, फ्लोएम हमारे देखो याद करने का तरीका देखो, फ से फ्लोएम, फ से फूड हो गया। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, होता है किसमें? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, याद रहेगा, टिश्यू है जो कैसा आकृति का होता है? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी के द्वारा पेड़ पौधा के सारे पार्ट में भोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और जाइलम में भी एक प्रकार का टिश्यू है, जो आपको टिश्यू चैप्टर में पढ़ना भी रहेगा, है ना। तो उसमें जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये तो